हेलो गाइस। हमने लास्ट वीडियो में एपीआई बनाई थी फॉर शो लिस्टिंग्स। हम जो लिस्टिंग क्रिएट करते हैं उसको लिस्टिंग शो करने के लिए गेट लिस्टिंग के लिए बनाई थी। अब हम उस एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे और वो जो लिस्टिंग्स हैं उन्हें यहाँ शो कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ एक नीचे बटन बनाना होगा प्रोफाइल वाले में। तो एपीआई को फोल्डर बंद करते हैं, फ्रंट एंड में आते हैं, यहाँ पर क्लाइंट वाले फोल्डर में एसआरसी के अंदर प्रोफाइल वाले पेज में हमें जहाँ ये है क्रिएट लिस्टिंग, इसी के नीचे हमें एक ऐड करना है शो लिस्टिंग के लिए। तो जो है यहाँ पर जो है एक बटन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है डिप टैग के नीचे यहाँ पर ऐड करते हैं। यहाँ पर ऐड करते हैं बटन और यहाँ पर लिखते हैं शो लिस्टिंग्स। इससे मैं यहाँ दे देता हूँ, क्लास लगा देते हैं यहाँ पर VG ग्रीन 700। ऐसा बन गया हमारा शो लिस्टिंग। विड्थ इसकी कर देते हैं फुल, विड्थ कर देते हैं फुल में आ जाएगा ये। यहाँ पर थोड़ी पैटर्न दे देते हैं तो वो आ जाएगा। राउंडेड एलजी कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा बटन जो है ऐसा हो रहा है। टेक्स्ट कर देते हैं टेक्स्ट वाइट। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद हमें यहाँ पर हैंडल शो लिस्टिंग बनाना है। बटन की ऑन क्लिक पे हम लिखते हैं ऑन क्लिक हैंडल शो लिस्टिंग, हैंडल शो लिस्टिंग। अब इस मेथड को जाके हम बनाएंगे ऊपर। रिटर्न के नीचे यहाँ बनाते हैं कॉन्स्ट इसको ये स्ट्रिंग बना देंगे और इसके अंदर हम लिख देते हैं ट्राई कैच के अंदर कोड लिखेंगे। यहाँ पर स्टेट ऐड कर लेंगे शो लिस्टिंग एरर का, सेट शो लिस्टिंग एरर का ऊपर। यहाँ पर स्टेट ऐड करते हैं कॉन्स्ट शो लिस्टिंग एरर सेट शो
लिस्टिंग एरर यूज स्टेट हमने कर लिया यहाँ पर डिफाइन। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डाल देंगे फॉल्स, शो लिस्टिंग एरर, सेट शो लिस्टिंग एरर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे अगर कुछ एरर आती है तो यहाँ पर हमें शो करवाना होगा, जहाँ हमने बटन बनाया था। अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पर हम उसको एरर को शो करवा देंगे पी टैग में। यहाँ पर पी टैग देते हैं, पी टैग के अंदर हम शो करवा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं अगर कोई एरर है, अगर यहाँ पर शो लिस्टिंग एरर आती है तो यहाँ पर एरर शोइंग लिस्टिंग एरर शोइंग लिस्टिंग, एल्स में डाल देंगे ब्लैंक। ये यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्लास लगा देते हैं। क्लास में इसकी जो जो कलर है वो रेड कर देंगे, मॉर्जिन 5 कर देंगे। टेक्स्ट रेड 700, मार्जिन टॉप से 5 कर देंगे। कोई एरर होगी तो यहाँ पर एरर शो हो जाएगी, वरना ब्लैंक शो हो जाएगा। इसके नीचे पहले चलते हैं, अब फिर मेथड बनाते हैं सेट शो लिस्टिंग का। हैंडल शो लिस्टिंग, यहाँ पर स्टार्टिंग में कर देते हैं सेट शो लिस्टिंग, एरर में डाल देते हैं फॉल्स। ये मान के चलते हैं कि कोई एरर नहीं है। और यहाँ करते हैं कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट, और यहाँ पर फैच मेथड लगाएंगे। फैच मेथड के अंदर यहाँ पर अपनी एपीआई का पाथ दे देंगे। यहाँ पर हमारी एपीआई का पाथ बैक टिक के साथ में, क्योंकि हमें यहाँ पर देना है आईडी देनी है, तो बैक टिक के साथ में एपीआई के अंदर यूजर के अंदर लिस्टिंग्स, यूजर के अंदर लिस्टिंग्स के अंदर हमें करना है करंट यूजर। डॉलर का साइन लगाएंगे और यहाँ पर करंट यूजर डॉट आईडी, करंट यूजर आईडी। इसके बाद कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन, इफ डेटा डॉट सक्सेस इक्वल टू फॉल्स आया तो हम एरर शो करवा देंगे। यहाँ पर अगर फॉल्स आया तो सेट शो एरर को कर देंगे ट्रू, सेट शो एरर लिस्टिंग को कर देंगे ट्रू। और यह कर देंगे रिटर्न करवा देंगे। और एरर में तो हम वो डाल ही देंगे सेट
शो लिस्टिंग एरर को कर देंगे ट्रू। इसके बाद हम जो है एक नया स्टेट ऐड करेंगे, यूजर लिस्टिंग, सेट यूजर लिस्टिंग। कॉन्स्ट यूजर लिस्टिंग्स सेट यूजर लिस्टिंग्स इक्वल टू यूज स्टेट, यहाँ पर ब्लैंक कैरे डाल देंगे। यूजर लिस्टिंग्स सेट यूजर लिस्टिंग्स, फिर अंदर ब्लैंक कैरे डाल दी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आते नीचे, यहाँ हमने पे लगाई थी, हैंडल शो लिस्टिंग के हैंडल शो लिस्टिंग में यहाँ पर कर देंगे सेट शो लिस्टिंग सेट यूजर लिस्टिंग सेट यूजर लिस्टिंग कर देंगे ट्रू। यहाँ पर डेटा डालेंगे ना, डेटा जो भी आएगा डेटा आ जाएगा हमारा, एरे की फॉर्म में आएगा, सेट यूजर लिस्टिंग्स डेटा आ जाएगा हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इसको डेटा को हमें शो करवाना है नीचे, तो नीचे अब हम इसे यहाँ पर करते हैं, पी टैग के नीचे जहाँ हमने लिया था, अब यहाँ पर डालते हैं अगर यूजर लिस्टिंग है, यूजर लिस्टिंग्स है एंड इसमें अगर डेटा है, यूजर लिस्टिंग्स डॉट लेंथ 0 से बड़ी है, एंड यूजर लिस्टिंग्स डॉट मैप लिस्टिंग यहाँ पर जो है डिप टैग लेंगे, डिप टैग के अंदर हम सारा जो डेटा है वो शो कराएंगे अपना, डिप टैग के नीचे यहाँ पर जब बंद करते हैं, अब इसमें डेटा शो कराएंगे। अब इसमें हमें लिंक भी लगाना है कि इस पर क्लिक करने पे वो लिंक हो जाए, तो यहाँ पर लिंक टैग के अंदर लिंक टैग लेते हैं, लिंक टैग में क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक टैग के अंदर यहाँ पर पहले इमेज लेंगे, यहाँ पर इमेज img इमेज टैग लेंगे, इमेज टैग के अंदर 2 में हम यहाँ पर src देंगे इसका, img के अंदर यहाँ पर src आएगा ना, src के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, src के अंदर
लिस्टिंग डॉट इमेज यूआरएल्स, यहाँ पर डिप के अंदर यहाँ में की देनी होगी। की में हमें क्या देना है, लिस्टिंग्स डॉट आईडी, लिस्टिंग डॉट आईडी, और यहाँ पर क्लास ऐड करते हैं, बाद में ऐड करेंगे यहाँ पर क्या लगाना है। और लिंक में यहाँ पर टू पे अपना लिंक डालेंगे। टू के अंदर यहाँ पर हमें पाथ देना है कि हमें किस पाथ पे भिजवाना है इसको। तो यहाँ पर बैक टिक लगाएंगे। बैक टिक के अंदर लिस्टिंग डॉलर और यहाँ पर करंट पेज डॉट आईडी। लिस्टिंग डॉट आईडी, लिस्टिंग डॉट आईडी। इससे क्या होगा, जो उसकी जो लिस्टिंग होगी वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। लिस्टिंग आईडी। अब इमेज में एसआरसी में डालेंगे लिस्टिंग डॉट इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल। यहाँ पर जो पहली इमेज है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। 0 डाल देंगे और अल्ट लगा देंगे। यहाँ पर अल्ट में डाल देंगे लिस्टिंग कवर। अब यहाँ पर जो हमने लिए क्लास, इसमें ऐड करेंगे। क्लास में यहाँ पर हमें ऐड करना है बॉर्डर, कर देंगे राउंडेड बॉर्डर। यहाँ पर हमारा डेटा आ गया होगा, देखते हैं। पहले यहाँ पर हम कुछ क्रिएट कर लेते हैं, लिस्टिंग देखते हैं क्या आता है। न्यू लिस्टिंग पार्किंग सेट ऑफर टू 550, यहाँ 500। इमेज अपलोड करते हैं, यहाँ से कुछ भी इमेज अपलोड कर लेते हैं। अपलोड हो रही है इमेज। क्रिएट करते हैं लिस्टिंग को। हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है। अब दोबारा यहाँ पर जाते हैं, शो लिस्टिंग में क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारी इमेज शो हो रही है, हमारी मल्टीपल। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें थोड़ी शीर्षक लगाते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर हमें दे दिया। बॉर्डर के बाद यहाँ देते हैं राउंडेड एलजी, ताकि राउंड हो जाए। और पैडिंग कर देते हैं 3 फ्लैग्स, पैडिंग 3 फ्लैग्स। जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर, बिटवीन ये आ गया, बॉर्डर आ गया, फिर आइटम सेंटर हो गया। और गैप दे देते हैं 4 का, गैप 4। गैप आ गया होगा लिस्टिंग के बीच में। अब वो इमेज को थोड़ा सा साइड करते हैं।
इमेज की हाइट विड्थ सेट कर देते हैं क्लास लगा के। ये इमेज है, क्लास लगाते हैं यहाँ पर। क्लास में इसकी हाइट विड्थ कर देते हैं 16 हाइट कर देते हैं 16 और विड्थ कर देते हैं 16। तो इससे हमारी क्या होगी, छोटी हो जाएगी इमेज, छोटी हो गई। और क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कंटेन कर देते हैं यहाँ से, ऑब्जेक्ट कंटेन, ऐसा हो गया हमारा। लिंक लिंक लगा हुआ आ रहा है इसमें। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इमेज हमने लगा दिया। अब हमें यहाँ पर टाइटल भी ऐड करना है। तो यहाँ पर टाइटल ऐड करते हैं लिंक टैग के लिंक टैग के अंदर एक लिंक टैग और लगाते हैं यहाँ पर। लिंक टैग के नीचे यहाँ हमें एक टाइटल ऐड करना है। टाइटल जो होगा वो पी टैग के अंदर हम इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पी टैग लेते हैं एक, और यहाँ पर लेते हैं लिस्टिंग डॉट नेम। हमारा टाइटल यहाँ पे आ गया होगा, आ गया टाइटल आ गया। अब इसमें भी लिंक लगाना है हमें, तो लिंक देना होगा हमें। तो यहाँ पर लिंक के अंदर देते हैं टू में हम क्या डालते हैं, यहाँ पर इसका यूआरएल डाल देंगे लिस्टिंग डॉट ID, सेम डालेंगे जो हमने ऊपर में डाला था। तो यहाँ पर बैक टिक लगा के स्लैश लिस्टिंग के अंदर लिस्टिंग डॉट ID, लिस्टिंग के अंदर डॉलर, यहाँ पर लिस्टिंग डॉट ID। और यहाँ पर लगा देंगे क्लास, दे देंगे क्लास के अंदर हमें क्या करना है, हमें इसे सेमी बोल्ड करना है फॉन्ट को। और टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट स्लेट 700, फॉन्ट को करते हैं सेमी बोल्ड, फॉन्ट सेमी बोल्ड। और हॉवर पे अंडरलाइन हो जाए, हॉवर जब करें तो अंडरलाइन हो जाए और फ्लैक्स बन हो जाए, क्योंकि यहाँ हमें एक चीज़ और ऐड करनी है। ऐसे कर देंगे फ्लैक्स 1। और इसका जो टाइटल है अगर लॉन्ग है तो हो जाए ट्रंकेट हो जाए, ज़्यादा लॉन्ग है तो अभी हमारा कैसा ऐसा शो हो रहा है हॉवर पे, और यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डिव टैग के अंदर दो दो बटन लेने हैं, डिलीट का और एडिट का। तो लिंक टैग के नीचे यहाँ पर एक डिव टैग लगा के दो बटन लेते हैं, यहाँ पर हमें दो बटन लगाने हैं। बटन लेंगे, यहाँ पर एक डिलीट और यहाँ पर एक बटन और लेते हैं एडिट का, और इसमें सी सेट लगाते हैं।
अभी तो सिंपल शो हो रहे होंगे, इसमें सी से ऐड करनी है हमें। तो क्लास टेक्स्ट रेड 700 मार्जिन टॉप से 5, अपर केस कर देंगे इसे। सेम यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्लास लगाएंगे, क्लास में करेंगे टेक्स्ट रेड 700 अपर केस, ये हमने कर दिया यहाँ पर। ऊपर वाले में क्लास लगाएंगे यहाँ पर डिव टैग के अंदर, यहाँ पर जो है क्लास को कर देंगे फ्लैक्स, और फ्लैक्स के बाद यहाँ पर फ्लैक्स कॉलम आइटम सेंटर, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है फ्लैक्स कॉलम और आइटम सेंटर, ऐसा शो हो रहा है हमारा आइटम सेंटर। इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर जो यूजर लिस्टिंग है, यहाँ से आते हैं यूजर लिस्टिंग, और क्या करना है, यूजर लिस्टिंग डॉट मैप, यूजर लिस्टिंग डॉट मैप। अच्छा ठीक है, यहाँ हमें ऊपर एक H1 टैग और लगाना है। तो H1 टैग लगाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जहाँ हम मैप कर रहे हैं, मैप के ऊपर हमें लगाना है। तो जहाँ हमने मैप किया है, ये मैप, यूजर लिस्टिंग के अंदर एंड लिस्टिंग डॉट मैप, यूजर लिस्टिंग डॉट मैप। तो यहाँ पर हमें एक हेडिंग टैग और लेनी है, तो हेडिंग टैग यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ लगानी है हमें। तो हमें ये किसी डिव टैग के अंदर डालना होगा, हमने यहाँ पर डिव टैग के अंदर डाला है। तो H1 यूजर लिस्टिंग डॉट मैप, यूजर लिस्टिंग डॉट मैप, यहाँ पर हमें डालना है डॉट मैप, इसके अंदर लिस्टिंग, और जो है इसको हमें ये पूरा हमें जो है उसके अंदर डालना पड़ेगा, इसको डिव टैग के अंदर। तो यहाँ से हम
ये है यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ डालते हैं। ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर हमें H1 टैग लगाना है। जो लिस्टिंग डॉट मैप यहाँ हमने कर दिया यूजर लिस्टिंग डॉट मैप लिस्टिंग। यहाँ पर हमें एक डिव टैग लेना है। डिव टैग के अंदर यहाँ पर हमने क्या किया है, डिव टैग के अंदर यहाँ पर हमें एक H1 टैग लेना है। और H1 टैग के अंदर हमें क्या करना है, हमें लिखना है योर लिस्टिंग्स, एक हेडिंग टैग लगानी है योर लिस्टिंग्स। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर यूजर लिस्टिंग्स एंड यूजर लिस्टिंग डॉट लेंथ 0 एंड के बाद में डिव के बाद में बंद हो गया। यहाँ H1 हो गया हमारा, हो गया H1 के बाद में यहाँ पर यूजर लिस्टिंग आ गया, यूजर लिस्टिंग डॉट मैप लिस्टिंग। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बंद करता हूँ। एक फालतू है क्या, यहाँ पर दो बंद हो गई, यहाँ पर दो के बाद में एक बंद हो गया, यहाँ के बाद डिव बंद हुआ, डिव के बाद हमारा ये बंद हुआ, एक बंद और कर देते हैं। यहाँ पर ये बंद हो गया, एक डिव बंद और हुआ। इसको यहाँ से उठा के यहाँ लगाते हैं, इसको यहाँ से यहाँ उठाते हैं और इसको लेके आते हैं। डिव बंद हुआ, डिव के नीचे यहाँ हमें एक डिव और लगाना है यहाँ पर। अब हो जाएगा हमारा सही। इसके बाद हमारा ये बंद हुआ, इसके बाद और हो गया, वहाँ सही हो गया। अब चेक करते हैं, अब हमारा सही हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हमें स्टाइल देनी है, तो अब यहाँ पर आप स्टाइल देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ हमने लिया है H1 जोड़ते हैं क्लास में हमें क्या करना है, इसका साइज बढ़ाना है। तो कर देते हैं टेक्स्ट टू एक्सेल और टेक्स्ट सेंटर मार्जिन टॉप से साइड, टेक्स्ट सेंटर मार्जिन टॉप से 7। और यहाँ पर डिव के अंदर क्लास लगाएंगे। यहाँ पर जो है कर देते हैं फ्लैक्स कॉलम गैप 4, फ्लैक्स कॉलम गैप 4। चेक करते हैं, ये हमारा आ गया, लिस्टिंग हो गई। अब ये बटन है, बटन पे हमें बनानी होगी API जिससे हमारा काम करने लगे। ओके गाइस, हमने लिस्टिंग के लिए अपना API इम्प्लीमेंट कर लिया। थैंक यू।